हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारा आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे एंड कल से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या डिस्कस किया था, स्क्रीनिंग के बारे में हमने पढ़ा डिटेल्स में। स्क्रीनिंग, एरेशन, सेडिमेंटेशन में ही हमने कोगुलेशंस के बारे में डिस्कस किए एंड कोगुलेशंस के टाइप्स के बारे में। तो स्क्रीनिंग, एरेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लोक्यूलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शंस में हमने ट्रीटमेंट विद ओजोन, ट्रीटमेंट विद KMnO4 एंड ट्रीटमेंट फॉर क्लोरीन, ट्रीटमेंट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन के लिए हमने डिस्कस किए। ये सारे टॉपिक, डिसइंफेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसइंफेक्शंस के बाद अब हम यहाँ पे कौन से पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, शॉर्पनिंग टेक्निक के बारे में। एंड शॉर्पनिंग टेक्निक के बाद हम यहाँ पे फ्लोरिडेशंस और डीफ्लोरिडेशंस, तो ये 3 टॉपिक हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं, जो इसकी आज की क्लास में हम पूरा इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन हम यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को, ठीक है। एंड फिर हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं शॉर्पनिंग टेक्निक। वाटर में अगर हम यहाँ पे शॉर्पनिंग टेक्निक के लिए बात करें, तो शॉर्पनिंग टेक्निक के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज़ द बाय बॉइलिंग। फर्स्ट हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, बाय बॉइलिंग का यूज़ करेंगे फर्स्ट। तो बाय बॉइलिंग के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ Ca2+ आर रिमूव। तो हम क्या करेंगे, ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम को क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे। वो भी किस प्रकार की हार्डनेस को रिमूव करवा रहे हैं, कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आर रिमूव्ड बाय बॉइलिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बाय एडिशन ऑफ लाइम, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बाय एडिशन ऑफ लाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो बाय एडिशन ऑफ लाइम में हम क्या डिस्कस करेंगे, कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड। कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड। कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर बॉइलिंग की प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं तो बॉइलिंग करवाने में ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम क्या होती है, रिमूव होती है। ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आर रिमूव्ड, ठीक है। ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आर रिमूव्ड बॉइलिंग की प्रोसेस में। नेक्स्ट बाय एडिशन ऑफ लाइम के लिए अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ लाइम में क्या आ जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, बाय एडिशन ऑफ लाइम में ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या होगा, इसमें रिमूव होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय लाइम सोडा प्रोसेस। थर्ड इज द बाय लाइम सोडा प्रोसेस। तो लाइम सोडा प्रोसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने शॉर्पनिंग टेक्निक में क्या डिस्कस किया, बॉइलिंग, तो ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम रिमूव हो रही। एडिशन ऑफ लाइम में हमने क्या देखा कि कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिमूव्ड हो रहा। एंड लाइम सोडा प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो इसमें टू रिमूव ऑल द कार्बोनेट हार्डनेस। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू रिमूव ऑल द कार्बोनेट हार्डनेस। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑल द कार्बोनेट हार्डनेस को क्या करवा रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं लाइम सोडा प्रोसेस में। टू रिमूव ऑल द कार्बोनेट हार्डनेस एंड टू कन्वर्ट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम इंटू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम Ca2+। तो जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ क्या जाएगा इसमें, कैल्शियम।
और सारी की सारी हम इसमें क्या करवाते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करवाते हैं। तो सॉफ्टनिंग टेक्निक में बहुत पूछी जाती है बाय बॉइलिंग, बाय एडिशन ऑफ लाइम एंड बाय लाइम सोडा प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जैसे कि अगर हम यहाँ पे सोडा का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, सोडा से टू रिमूव ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, टू रिमूव ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। तो टू रिमूव ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड स्टेज नंबर 1 और स्टेज 2 सोडा में स्टेज 3 इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे सोडा रिमूव्स ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। तो इसमें क्या आ जाएगा, सोडा 3 में सोडा रिमूव्स ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे सोडा वाली प्रोसेस में क्या देखा कि टू रिमूव ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड थर्ड स्टेज में सोडा रिमूव्स ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड फर्स्ट, ठीक है। तो ये सारी ही प्रोसेस कंप्लीट हो गई शॉर्पनिंग टेक्निक की कि बाय बॉइलिंग का यूज़ कर रहे हैं तो ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आर रिमूव एंड बाय एडिशन ऑफ लाइम के लिए अगर हम बात करेंगे तो ओनली कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड एंड बाय लाइम सोडा प्रोसेस में टू रिमूव ऑल द कार्बोनेट हार्डनेस एंड टू कन्वर्ट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम इनटू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड सोडा के लिए अगर हम बात करें तो टू रिमूव ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड सोडा थर्ड प्रोसेस में सोडा रिमूव करता है ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम के लिए। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस नॉर्मल कंडीशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस कंप्लीट रिमूवल ऑफ हार्डनेस तो जो कंप्लीट रिमूवल ऑफ हार्डनेस है इज नॉट पॉसिबल बाय लाइम सोडा प्रोसेस, नॉट पॉसिबल बाय लाइम सोडा प्रोसेस। तो ये लाइम सोडा प्रोसेस से क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस रिमूवल ऑफ हार्डनेस नॉट पॉसिबल बाय लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल 40 mg per liter of calcium carbonate and 10 mg per liter of magnesium dihydroxide is left in the system, ठीक है। तो नॉर्मल अगर 40 mg पर लीटर ले रहे कैल्शियम कार्बोनेट एंड 10 mg पर लीटर मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड तो आर नॉट कम्प्लीटली नॉर्मल विच लीड टू इंक्रस्टेशन इन पाइप। तो ये किसको कॉज करेगा, इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप को क्या करेगा, कॉज करेगा। हार्डनेस विच इज going to form as precipitate, hardness which is going to form as precipitate is again made soluble in the water by the process is known as recarbonation। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिकार्बोनेशंस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस कंप्लीट रिमूवल ऑफ हार्डनेस नॉट पॉसिबल बाय लाइम सोडा प्रोसेस एंड नॉर्मल 40 mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड 10 mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट इन द सिस्टम। तो ये इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप को कॉज करता है। हार्डनेस विच इज गोइंग टू फॉर्म एज प्रेसिपिटेट इज अगेन मेड सॉल्युबल इन द वाटर इज कॉल्ड द रिकार्बोनेशंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जियोलाइट प्रोसेस के लिए।
जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज मेथड। जियोलाइट प्रोसेस इज नोन एज आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड और रेजिन एक्सचेंज मेथड, इसी को ही क्या बोला जाता है? रेजिन एक्सचेंज मेथड। तो जियोलाइट प्रोसेस इज नोन एज आयन एक्सचेंज मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड इज ऑल्सो नोन एज रेजिन एक्सचेंज मेथड। और इसमें जो हार्डनेस होती है ये कैसी रहती है? जीरो। हार्डनेस कैसी होती है? जीरो होती है इस फॉर्म में, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज एंड रेजिन एक्सचेंज मेथड में। नेक्स्ट हम यहाँ पे माइनर ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से माइनर ट्रीटमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। माइनर ट्रीटमेंट मेथड। तो माइनर ट्रीटमेंट मेथड के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रीटमेंट विथ एक्टिवेटेड कार्बन, ट्रीटमेंट विथ activated carbon, treatment with activated carbon, and second is the treatment with copper sulfate, treatment with activated carbon and treatment with copper sulfate। ठीक है, तो ये जो है ये माइनर ट्रीटमेंट प्रोसेस है कि हम एक्टिवेटेड कार्बन से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे एंड ट्रीटमेंट विद कॉपर सल्फेट से। नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट्स रिमेनिंग बचे हुए हैं, फ्लोरिडेशंस एंड डीफ्लोरिडेशंस को, एंड इसके बाद हमारी ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। जैसा कि हमने यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए थे, एरेशन, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन और फ्लॉक्यूलेशन है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एरेशंस आप लोग बहुत रिविजन्स करना एंड क्वेश्चंस लगाना। सेडिमेंटेशन वाला टॉपिक हुआ और डिसइंफेक्शन से, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे फ्लोरिडेशंस एंड डीफ्लोरिडेशंस को कंप्लीट करेंगे और न्यू क्लास में हम यहाँ पे न्यू चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।